रिया के 3 बच्चे थे। उसमें 2 बेटे और एक छोटी बेटी थी। रिया अपने तीनों बच्चों पर जैसे जान ही निछावर करती थी। कभी कभी रिया का पति रितेश रिया को मजाक में कहता कि कभी कभार मेरी तरफ भी ध्यान दिया करो, मैं भी तो तुम्हारा बच्चा ही तो हूँ। रिया भी हंसकर कह देती, मेरे बच्चों के बीच आप नहीं आओ तो ही ठीक रहेगा। और बेचारे रिया टिफिन लेकर रितेश मुंह फुलाकर ऑफिस चले जाते। सुबह से रिया अपने सोनू, मोनू और स्वीटी इन तीनों बच्चों के बीच ही उलझी रहती। अपने बच्चों के अलावे उसे और कुछ दिखता ही नहीं। बच्चों का खाना पीना, सबको टाइम पे जगाना, टिफ़िन बनाना, सबको तैयार करके स्कूल, ट्यूशन, ड्राइंग क्लास, कराटे क्लास, डांस क्लास भेजना, स्कूल मीटिंग, पीटीएम मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग, हर मीटिंग में टाइम पर पहुंचना, बच्चों को स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना, सब के प्रोजेक्ट तैयार करने में उनकी मदद करना, कितना कुछ रिया अपने बच्चों के लिए करती आई है। अपने लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं रहता। यह तो बस एक माँ का प्यार ही है जो हर हाल में वह अपने बच्चों के लिए करती आई है। मगर वक्त बदलते देर नहीं लगी। रिया की छोटी बेटी सिर्फ अभी 11 साल की ही थी। इन दिनों रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। पहले तो रिया ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में तकलीफ और बढ़ने लगी। उसके पति ने डॉक्टर के कहने पर उसका ब्लड रिपोर्ट करवाया। उसमें रिया को कैंसर आया। रिया को तब सबसे पहले अपने नहीं बल्कि अपने बच्चों के बारे में ख्याल आया कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। उन्हें वक्त पर कौन स्कूल भेजेगा, वक्त पर कौन खाना खिलाएगा। रितेश को तो बच्चों के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। उन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही कहाँ, और माँ से बेहतर अच्छा ख्याल और कौन रख सकता है। रिया को अजीब अजीब ख्याल आने लगे। आखिर रिया ने अपना मन बना ही लिया कि कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, मुझे अपने बच्चों के लिए ठीक होना ही है। उसने अपने पति रितेश से कह दिया कि मेरा इलाज शुरू करवा दे। अगर पैसे कम पड़े तो मेरे सोने के गहने बेच दे, लेकिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास मेरा इलाज करवाए, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे मेरे बच्चों के लिए ठीक होना ही है। रिया की ऐसी बात सुनकर रितेश को भी हिम्मत मिली। रितेश ने रिया का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाया। कीमोथेरेपी की भी ज़रूरी पड़ी तो वह भी करवाया। कीमोथेरेपी की वजह से उसे अपने लंबे बाल भी गंवाना मंजूर थे। उसने सोचा कि बाल तो फिर से आ जाएंगे। उस वक्त रिया ने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी माँ को गांव से बुला लिया और एक कामवाली बाई भी पूरे दिन के लिए घर पर रख ली। ऑपरेशन से पहले घर में सब सामान मंगवा के रख लिया ताकि माँ और बच्चे और रितेश को कोई तकलीफ नहीं हो। आखिर रिया जीत गई। रितेश ने पैसों का भी इंतजाम कर लिया। रिया के गहने बेचने की भी ज़रूरत ना पड़ी। उसके माँ के प्यार के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। अब वह मौत के मुंह से बाहर है। भले ही उसे ठीक होने में काफ़ी वक्त लग गया, मगर वह हिम्मत नहीं हारी। अब वह पहले की तरह बच्चों के साथ खेलती है, उनको स्कूल भेजती है, करने पर डांट फटकार भी लेती है, मगर बच्चों के साथ वह आज बहुत खुश है और अपने मंदिर में भगवान के आगे रोज़ एक दिया जलाकर नई जिंदगी देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है।
दोस्तों, यह बस एक माँ का प्यार, विश्वास और ताकत ही है जो वह अपने बच्चों के खातिर मौत के साथ भी लड़ जाती है।